हाय सैपियंस, ज़रा सोचें एक मिनट के लिए कि आप इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक पेज खुलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि बिटकॉइन। ये बिटकॉइन क्या चीज़ है? फिर आप थोड़ी सी और सर्चिंग करते हैं तो आपको पता लगता है कि एक बिटकॉइन 9,000 अमेरिकी डॉलर का बिक रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो पहले समझ नहीं आ रही बिटकॉइन क्या है, ऊपर से 9,000 डॉलर का। तो आए आज मेरे साथ। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा ये शक्ल देख रहे हैं तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैं यूट्यूब पर जनरल नॉलेज की वीडियोस बनाता हूँ, छोटी सी 4 से 5 मिनट की। हफ्ते में 2 दफ़ा अपलोड करता हूँ, एक वेडनेसडे को और दूसरा संडे को, दिन 12 से 1 बजे के बीच में। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर नई इन्फॉर्मेशन जाननी है आपको तो। और आए आप बिटकॉइन के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। तो बिटकॉइन एक बेसिकली डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? यानी कि ये एक ऐसी करेंसी है, ऐसा पैसा है जिसको आप फिज़िकली हाथ नहीं लगा सकते। यानी कि आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन में कोड्स की शक्ल में मिलेगा, हकीकत में आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। अब ये करेंसी क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका ऊपर यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा करेंसी क्या चीज़ है। तो ये डिजिटल करेंसी आई कहाँ से? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सन 2008 में। इस सन में हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान आया। ये कोई कुदरती बहरान नहीं था, कोई आफत या ज़लज़ले की शक्ल में नहीं था, बल्कि ये एक पैसे का बहरान था जिसको हम लोग मौशी बहरान बोलते हैं। जब ये बहरान आया तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। बहुत ज़्यादा बिजनेसेस का, बड़े बड़े बिजनेसेस का दिवालिया निकल गया। रातों रात लोगों की नौकरियाँ गायब हो गई, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया क्योंकि कंपनियों के पास पैसा ही नहीं था लोगों को देने के लिए। तो ये हुआ कैसे? कौन था इस बहरान के पीछे? तो जब सारी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पूरी दुनिया में ये बहरान आया था, किसी एक मुल्क में नहीं था। तो उसके पीछे बैंकिंग सिस्टम को ज़िम्मेदार ठहराया गया। वो किस तरह से कि जो उस ज़माने का जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंक के निज़ाम थे, ख़ासतौर पर अमेरिकन बैंक्स, उन्होंने जितने भी बनाए हुए फाइनेंशियल लॉज थे, यानी कि मालियाती कानून थे, उन सब को इग्नोर कर दिया। उन लोगों को कर्जा देना शुरू कर दिया बगैर ये जाने भी कि वो कर्जा वापस कर भी सकते हैं कि नहीं। जिसका नतीजा ये निकला कि तमाम ममालिक में और ख़ासतौर पर अमेरिका में कर्ज़ों की तादाद बहुत ख़तरनाक लेवल से ऊपर निकल गई। और फिर जब लोगों से कर्जा वापस मांगना शुरू किया बैंकों ने, तो लोग कर्जा वापस करने के काबिल नहीं थे, जिसका नतीजा ये निकला कि लोगों का दिवालिया निकलना शुरू हो गया। और जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो बैंक कहाँ से पैसा लाते हैं, जिस वजह से बैंक्स का भी दिवालिया निकलना शुरू हो गया। और बहुत बड़े बड़े बैंक्स, ख़ास तौर पर एक अमेरिकन बैंक है जो अब तो ख़त्म हो चुका हुआ है, उस ज़माने में था, उसका नाम था लीमैन ब्रदर्स। ये बहुत बड़ा बैंक था और सबसे ज़्यादा कसूरवार भी यही था इस मामले में, और इनका दिवालिया निकल गया। तो ये सारे हालात देखते हुए लोगों का करेंसी के निज़ाम के ऊपर से और बैंकिंग के निज़ाम के ऊपर से भरोसा ही उठ गया, ख़त्म ही हो गया कि जब मर्ज़ी ये बैंक जाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हालात पैदा कर देते हैं, और ये हुकूमतें जब मर्ज़ी जाती हैं करेंसी को जैसे मर्ज़ी इसकी वैल्यू ऊपर ले जाती हैं, नीचे गिरा देती हैं। तो ये सब ख़त्म ही हो गया, इसका भरोसा उठ गया लोगों का। तो ये सारे हालात देखते हुए एक जापानी इंजीनियर जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो, उन्होंने पहली दफ़ा एक डिजिटल करेंसी बनाई। उन्होंने एक ऐसी करेंसी बनाने का प्रोग्राम किया कि जो किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं होगी, किसी भी बैंक के काबू में नहीं होगी, बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। इसको कोई भी जारी नहीं करेगा, इसको हम सब मिलकर जारी करेंगे। ये थी पहली डिजिटल करेंसी। इससे पहले भी कुछ हैं थी लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं थी। ये थी असल में बिटकॉइन की शुरुआत। बिटकॉइन सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है एक दफ़ा कि एक ऐसी करेंसी जो किसी मुल्क के काबू में नहीं है, किसी बैंक के काबू में नहीं है, हम सब लोग मिलकर उसे चला सकते हैं। तो आए लेते हैं हम लोग भी ये करेंसी। तो ये करेंसी जौन सी है, इसको आम करेंसी की तरह आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। जैसे आप एक आम मिसाल के तौर पर आप डॉलर चाहते हैं आप, तो डॉलर के लिए आप बिज़नेस करोगे ना, कोई बिज़नेस करोगे, कमाओगे, वहाँ से आपको मिलेगा। तो बिटकॉइन भी बिल्कुल इसी तरह आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन की एक ख़ास चीज़ ये है कि आप इसको खाली सिर्फ हासिल नहीं कर सकते बल्कि आप इसको खुद भी बना सकते हैं। इस खुद बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। यानी कि कान को नहीं करना, बिल्कुल जिस तरह हीरे की कान में से हीरे निकालते हैं हम लोग, या कोयले की कान से कोयला निकालते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसकी कान कहाँ पे है? आए हम लोग भी चलते हैं फिर कान पे। बात हल हो गई ना। 9,000 डॉलर का एक है, अगर हम लोग वहाँ पे जाएं और 3-4 भी हमें मिल जाए तो हमारी तो क्या ही बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है इसको हासिल करना, इसको बनाना। इसको बनाने के लिए आपको स्पेशल कंप्यूटर चाहिए होते हैं।
जो बहुत बड़े बड़े और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा काम करें, 1 साल 2 साल तक मुसलसल काम करते रहें, तो फिर जाके आपको एक आधा बिटकॉइन मिलता है सिर्फ। और वो जब तक हासिल होते हैं तो उतनी देर तक उसकी बिजली का बिल ही काबू से बाहर हो चुका होता है। तो बिटकॉइन अब सुनने में तो अच्छा लगता है बड़ा, कि एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी महंगी भी है और किसी हुकूमत के काबू में नहीं है, तो चले हम लोग लेते हैं। तो ज़रा सोचें 1 मिनट के लिए, एक ऐसी करेंसी जिसको आप ट्रेस ना कर सकते हो, या जो किसी मुल्क के काबू में ना हो, और अगर किसी गलत बंदे के हाथ में वो लग जाए, कोई करप्ट आदमी या कोई दहशतगर्द जमात उनके हाथ में ये लग जाए, तो फिर उनको तो कभी ट्रेस ही नहीं कर सकेंगे कोई भी। इसलिए इस वजह से बिटकॉइन जो सा है अक्सर ममालिक में बैन है। ये किन किन ममालिक में बैन है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उन तमाम मुल्क की लिस्ट होगा जहाँ पर ये बैन है। तो अगर आप उन मुल्कों में रहते हैं तो किसी भी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन समेत उनमें डीलिंग करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि ये ना हो गया हुकूमत आपके पीछे पड़ जाए सिर्फ डीलिंग करने की वजह से। तो ये बिटकॉइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे आपको मेरी शक्ल बनी हुई नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आप टच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाएंगे। और यहाँ पे एक ऊपर और उसके नीचे भी एक वीडियो नज़र आ रही होगी आपको, ये दोनों बहुत मज़े की वीडियोज़ है, ज़रूर देखिएगा आप, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे टच करके सब्सक्राइब करें मेरे बटन को, और अपना ख्याल रखिएगा।